हेलो एवरीवन। तो आज हम सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ आप किसी अपने कंज्यूमर को अपना एक प्रोडक्ट या एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आप उसके बदले में उनसे मंथली, वीकली, यहाँ तक कि आप डेली बेसिस पे भी पैसे चार्ज कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल क्या है। उस बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप बहुत होते हैं जो एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऐसे भी चार्ज करते हैं। तो अब एग्जाम्पल की तरह अगर हम समझे इसको, तो जैसे आपने एक ऐप बना रखा हो या आपने एक सर्विस बना रखी है या आपने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है और आप उसको अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये जो बेसिकली सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल होता है, ये बेसिकली सास कंपनीज के लिए होता है। सास कंपनी वो होती है जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने कोई ऐप बनाया या आपने कोई एक सर्विस बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो आप वेब वर्जन में मिल रहा है और उस पर हम काम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो। अगर आप एडोब, कैनवा, इन सबको देखें तो ये सब भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं। आप उन्होंने एक ऐप बना रखी है, अगर आप फोटोशॉप वगैरह में यूज करते हो तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, वो भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ही काम करते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कैश फ्लो बना रहता है, पैसा आता रहता है। आपके पास कुछ या फिक्स नंबर ऑफ कस्टमर है, मंथली बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं, जो आपको हर महीने पैसा देते हैं। और अगर आपने उसकी अच्छे से मार्केटिंग की, आपकी सर्विस बहुत अच्छी हुई, तो ये हर महीने कस्टमर बढ़ते रहते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको एक बार बेच दिया तो भाई खत्म, वो प्रोडक्ट आपने बेचा, उस बंदे ने खरीदा, मैटर खत्म। पर यहाँ पर वो बंदा आपसे जुड़ गया है, हर महीने आपको पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे कस्टमर फीडबैक, कस्टमर रिलेशनशिप, क्वालिटी, ट्रस्ट सब कुछ बढ़ जाता है। सर्विस प्रोवाइडिंग या सॉफ्टवेयर बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं हुई तो आपका उसी टाइम कस्टमर टूट जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको अपनी सर्विस बहुत अच्छी करनी पड़ती है, मतलब नेक्स्ट लेवल करना पड़ा है। अगर आपको कंज्यूमर को वो सर्विस अच्छी नहीं लगी तो वो उसी टाइम खत्म कर देगा, आपको छोड़ देगा। तो अगर आप भी इस बिजनेस मॉडल में आना चाहते हो या आप काम कर रहे हो, तो आपको अपनी सर्विस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, इंप्रूव करते रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फीडबैक। आपको जैसा फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से आपको इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। अब इस मॉडल की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अगर बताऊं मैं, तो अगर आप किसी कंज्यूमर से 100 रुपए ले रहे हो या 500 रुपए ले रहे हो, तो आप इसका 4x 5x मतलब 4 गुना 5 गुना खर्च कर सकते हो उस कस्टमर को लाने के लिए। अब आप बोलोगे पागल तो नहीं है ये, क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर गेम आता है लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर, LTV, लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू। वो कस्टमर आपके पास कितनी देर टिक रहा है या आपसे सर्विस यूज कर रहा है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि कोई कस्टमर, आपने उससे पैसे खर्च करके आपने उसको लाए, वो 2 साल तक आपका यूज कर लेता है, तो आप प्रॉफिट में हो। अब एग्जाम्पल के लिए अगर एक कस्टमर से आप 500 रुपए ले रहे हो और आपको 1000 रुपए लगे हैं एक कस्टमर को लाने के लिए, और आपकी LTV मतलब लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू 1 साल का है, तो आप उससे महीने में 6000 रुपए ले रहे हो, लेकिन आपने खर्च किए 1000 रुपए या आपने 2000 खर्च कर दिए, तो 6000 कमाने के लिए आप 2000 रुपए खर्च कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपकी LTV कितनी है, वो कस्टमर आप पे कितनी देर टिक रहा है, आपकी कस्टमर रिटेंशन कितना है या सर्विस रिटेंशन कितना है, कितनी देर वो कस्टमर आपकी सर्विस यूज करेगा या नहीं करेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर अगर आपकी सर्विस अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, तो आप इतना खर्च कर सकते हो, 4x 2x 3x। तो यही है भाई सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। अगर आपके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया आ रहा है या और कोई बिजनेस मॉडल आ रहा है कि भाई ये कंपनी कैसे करती है, वो कंपनी कैसे करती है, तो कमेंट में बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।